मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जांच के दौरान नए हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। राज कुंद्रा ने मानो आने वाले खतरे को जैसे पहले ही भांप लिया था और उन्हें शायद ये पता था कि आने वाले समय में वो भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आएंगे और इसी वजह से कुंद्रा ने पहले से ही अपना प्लान बी तैयार कर लिया था। क्राइम ब्रांच को मिले व्हाट्सएप चैट पर इस प्लान बी का पता चला और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इसका खुलासा किया है। जांच के दौरान जब इस पूरे मामले में पहले से गिरफ्तार हुए कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें से कई ऐसे चैट्स मिले हैं जो कुंद्रा के प्लान बी का खुलासा साफ तौर पर कर देते हैं। प्लान बी यानी कि एक और ऐप बोलीफेम ऐप लाने की तैयारी में थे राज कुंद्रा, जिसमें वो मॉडल से एक्ट्रेस से लाइव स्ट्रीमिंग कराने की तैयारी में थे। क्राइम ब्रांच को जो व्हाट्सएप चैट मिले उसमें उनके प्लान बी का खुलासा हुआ है और जांच के दौरान जब इस मामले में पहले से गिरफ्तार हुए कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें कई ऐसे चैट्स मिले हैं जो कुंद्रा के प्लान बी का साफ तौर पर खुलासा करते हैं। और अब देखिए, आपको बता दें कि राज कुंद्रा पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अश्लील फिल्मों के धंधे चलाने का आरोप लगा है। कौन कौन है इस ग्रुप में, जानिए। तो देखिए, सबसे पहले जो नाम है राज कुंद्रा का, वो इस ग्रुप के एडमिन थे। मेगा वियान भी इस ग्रुप में है, जो उनका अकाउंट संभालती थी। प्रदीप बख्शी जो डिजिटल मार्केटिंग संभाला करते थे हॉटशॉट की, और रॉय इवान जो कंटेंट हेड थे हॉटशॉट के, और वो यही डिसाइड करते थे कि क्या कंटेंट जाएगा, कितना बोल्ड कंटेंट जाएगा। और अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक हुई है, इसके बाद कुछ और लोगों की आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। वॉर रैकेट चलाने के आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस को पक्के सबूत मिल चुके हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस चैट में क्या कुछ सामने आया है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको आगे बताएंगे। राज कुंद्रा के कई व्हाट्सएप चैट सामने आए। चैट में पॉर्न फिल्मों के बिजनेस पर बात हो रही है और साफ तौर पर इसमें जिक्र किया गया है। मार्केटिंग, सेल्स, मॉडल की पेमेंट पर भी यहां पर बातचीत हुई है। पॉर्न फिल्मों के बिजनेस को बढ़ाने को लेकर भी बात हुई है और राज कुंद्रा का आने वाला प्लान था कि अगले आने वाले दिनों में ये कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार इस इंडस्ट्री से भारी प्रॉफिट मिल रहा था। और श्वेता क्राइम ब्रांच के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, लगातार एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और अब राज कुंद्रा के प्लान बी का कनेक्शन भी सामने आया है। अभी फिलहाल चल क्या रहा है, कितनी देर तक ये पूछताछ चलेगी, आने वाले दिनों में क्या कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना, और अभी कितने दिनों तक पुलिस के रिमांड में रखे जाएंगे? जी बिल्कुल प्रिया, देखिए राज कुंद्रा की अगर बात करें तो ये एंटरटेनमेंट सेक्टर के नाम पर हो रहे गोरख धंधे पर सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली वाकया जब सामने आई है, इसने लोगों को एकदम झंझोर के रख दिया है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर अगर ये बोल्ड कंटेंट से हद पार कर रहे हैं और वो पोर्नोग्राफी केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब उन्हें 23 जुलाई तक रिमांड पर रखा गया है। पुलिस को उनकी कस्टडी मिली हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि पूछताछ लंबी चलने वाली है। इसमें कई ऐसे एंगल्स हैं जो अभी सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एंगल ये भी है कि और कितनी इनकी शेयर कंपनीज है जो एंटरटेनमेंट के नाम पर पॉर्न वीडियोस क्रिएट करती थी और उसे दूसरे ऐप्स पर पब्लिश करा जाता था। आप जिस अकाउंट की बात कर रही हैं, एच अकाउंट्स, ये दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप है प्रिया, जिसमें जितने भी लोग हैं वो उनके दूसरी जो कंपनीज है, जैसे वियान उनके बेटे का नाम है और ये 2012 में कंपनी बनी थी प्रिया। तब से लेकर ये वियान कंपनीज भी एक एंटरटेनमेंट सेक्टर की कंपनी है, जिसका कहीं ना कहीं तालमेल, इसका जो जुड़ाव है, ये पॉर्न जो वीडियोस बनाए जाते थे, उसे अपलोड किए जाते थे, उससे दिख रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं जो मेगा है वो भी उसका अकाउंट संभालती थी। प्रदीप बख्शी की बात की जाए तो प्रदीप बख्शी इनके रिश्तेदार हैं, रिश्ते में भी लगते हैं और ये कंपनी का अच्छा खासा जो अकाउंट्स है उसे भी संभालते थे और दोनों की मिली भगत नजर आ रही है। जब व्हाट्सएप चैट्स में वो बात कर रहे हैं कि मूवी से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अभी लाइव स्ट्रीम में क्या कुछ और अभी कितने टाइम ड्यूरेशन का दिखाना है और उनका कितना मुनाफा हुआ है, इन सब की बातें हमने देखा है। व्हाट्सएप के जितने भी चैट्स हुई हैं प्रदीप बख्शी के बीच में और राज कुंद्रा के बीच में, ये सामने आए हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में ये जरूर तय है कि और इनकी गिरोह कितनी बड़ी है, इस पे शिकंजा कस सकती है मुंबई पुलिस, और इसके बाद ये पता लगाएंगे कि वो ऐसे कौन से नाम हैं
जो बहुत ही क्लोज उसके राज कुंद्रा के साथ मिलकर काम करते थे और ये पूरा इंटरनेशनल गिरोह चलाते थे। ये ना केवल सिर्फ अगर हम मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये दरअसल देखा जाए तो ये बड़े पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि ये इंडिया में शूट होती थी ऐसी फिल्में, लेकिन इसे पब्लिश करके इसे ऐप में अपलोड जरूर यूके के वेबसाइट्स पे किया जाता था। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जितने भी आप ऐप्स के नाम ले लीजिए, हॉटशॉट वीडियोज ऐप, ये सारी कुछ यूके बेस्ड रजिस्ट्रेशन पर है। यानी कि मुंबई के ऐसे इलाकों में जहां पे शूटिंग के लिए जो बंगला दिया जाता था, वहां पे इस तरीके की अश्लील फिल्में बनाई जाती थी और फिर ये यूके की जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है वहां पे इसे अपलिंक कर दिया जाता था। प्रिया, ठीक है श्वेता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब आने वाले दिनों में संभवतः राज कुंद्रा की मुश्किलें देखिए यकीनन बढ़ने वाली हैं और अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हो सकती है। पॉर्न रैकेट कांड में हालांकि शिल्पा का नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सुनील शुक्ला ने यह दावा किया कि उन्हें पक्की जानकारी है कि शिल्पा भी लंबे समय से इस धंधे में शामिल थी। कौन पिक्चर बनाता है और शिल्पा शेट्टी को उसके बारे में मालूम है और शिल्पा शेट्टी ये जानती है। और ये आज की बात नहीं है, मुझको ये कंप्लेन इंफॉर्मेशन जो खुद पीड़ित है 3 साल पहले अप्रोच भी उन्होंने किया था, क्योंकि वो जानती है कि मैं जहां रहता हूं एक फिल्म जगत के लोगों के बीच में रहता हूं, जहां मेरा रहने का जगह है और मैं बॉम्बे में जन्मा हूं। तो मैं उनसे ये बोलता था कि हमको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए, तो वो घबरा जाती थी। कारण वो जानती थी कि इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत ऊंचे तक पहुंचे हुए हैं और कोई ना कोई कारण से हमारा केस बन भी जाएगा तो कल ऐसा हो जाएगा कि लांछन मुझ पे लगेगा और भविष्य में मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा, कोई काम नहीं मिलेगा। तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर बहुत ही संगीन आरोप हैं। अपने मुवक्किल के बचाव में कुंद्रा के वकील कुशल मोरे का क्या कुछ कहना है, सुनिए। थोर के वो रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे जानते हैं। सर, बड़े ही गंभीर एलिगेशंस लगाए गए हैं राज कुंद्रा पर, रान पर। किस तरह से चीजें जो है हुई है कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लेकर, पुलिस कस्टडी 23 जुलाई तक दोनों को दी गई। जी, आप जैसा जानते हैं कि कल शाम को 8 बजे के तकरीबन इनको अरेस्ट किया गया है और आज प्रोड्यूस किया गया था रिमांड के लिए। रिमांड में पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन हमने काफ़ी आर्ग्यूमेंट किए और कोर्ट को बताया कि जितने भी सेक्शंस लगाए गए हैं वो मोस्टली बेलेबल इन नेचर हैं। जो नॉन बेलेबल सेक्शन 67A IT एक्ट का लगाया गया है वो इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं होता है। पुलिस का इवन इफ यू टेक द केस एज इट इज़ स्टिल अप्लाई नहीं होता है। देखिए, अभी अपन रिमांड स्टेज पे हैं। रिमांड एप्लीकेशन में ऐसे कोई एलिगेशंस किए गए हैं। जितना मैं जानता हूं कि रायन डेफिनेटली काम करता था राज कुंद्रा के साथ, लेकिन बियॉन्ड दैट उसका कोई रोल है क्या और ये एलिगेशंस ट्रू है कि नहीं, ये सब जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा और इन्वेस्टिगेशन पेपर्स हमको भी एक्सेस होंगे, उसी के बाद इसके ऊपर कमेंट करना ठीक होगा। और उधर राज कुंद्रा पर सिर्फ एक मॉडल ने आरोप नहीं बढ़ा, बल्कि धीरे धीरे उनका सियाह सच अब दुनिया के सामने आने लगा। सागरिका नामक जो एक लड़की है वो भी सामने आई है, मॉडल है, और राज कुंद्रा पर उनके साथी उमेश कामत पर उसने संगीन आरोप लगाए। सागरिका ने क्या कुछ कहा हम आगे आपको सुनाएंगे। उसने ये भी कहा कि वेब सीरीज में काम के नाम पर उन्हें न्यूड पोज देने के लिए कहा गया था, सुनिए। सागरिका ने भी जो है राज के लिए काम किया था, लॉकडाउन में उसको बुलाया गया था। सागरिका से बात करते हैं कि हकीकत क्या है। सागरिका, ये बताइए कि आपको भी वीडियो बनाने के लिए संपर्क किया गया था? जी बिल्कुल। किसने संपर्क किया था? मुझे उमेश कामत जी का कनेक्टिंग कॉल आया था, उनके थ्रू मेरे से बात हुई थी और उन्होंने मुझे काम का ऑफर दिया था। कोई वेब सीरीज बन रही थी बहुत बड़े लेवल की, उसके लिए मुझे उन्होंने काम का ऑफर दिया। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन का टाइम था, उन्होंने कहा कि आपको ऑडिशन देना होगा। तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग तो हम कहीं जा नहीं सकते। उन्होंने कहा वीडियो कॉल पे आप ऑडिशन दे सकते हो आप मुझे। वीडियो कॉल पे आई तो उन्होंने कहा आपको न्यूड ऑडिशन देना पड़ेगा। मैं बहुत आई वाज शॉक्ड कि ऐसा मतलब कभी होता नहीं ऐसा। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको बोला कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उमेश कामत जी ने मुझे कहा कि आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, आप बहुत हाई पे चली जाओगी।
कितने पैसे देने की ऑफर की थी इस तरह के कैरेक्टर के लिए? हाफ एन आवर का 50,000। फिर जब उनका मामला सामने आया मुझे लगा कि शायद मुझे भी आवाज उठानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारी लड़कियों की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी लड़कियां जो स्ट्रगल कर रही हैं, उनको काम नहीं मिल रहा होगा, बहुत सारी लड़कियां शायद ऐसा कर सकती हैं, इसलिए मैंने ये उठाया कदम। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइन